ये इसी पर एक एक्सक्लूसिव रिसर्च भी है कि ये जो तेजी बन रही है पेपर के दामों में और जिस तरह से पेपर के दामों में तेजी आती दिख रही है उसका कितना फायदा मिल सकता है, किन कंपनियों को मिल सकता है। एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुशल गुप्ता। कुशल बताइए कितना फायदा पेपर कंपनियों को होगा ये दाम बढ़ने का। बिल्कुल, तो काफी सिग्निफिकेंट आंकड़ा यहां पर आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने देखा कि जो पेपर की कीमतें हैं वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर बढ़ती हुई नजर आई हैं, तो डेफिनेटली इसका बड़ा इंपैक्ट आएगा। और ये इसलिए भी क्योंकि नवंबर से लेकर मार्च तक अगर आप लंबर के फ्यूचर्स देखेंगे शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पर, उसमें 150% का उछाल आया, यानी कि $1420 जो है वो मैंने कल का प्राइस देखा था। उसके पहले 1 नवंबर को यही आंकड़ा 567 का था। तो जाहिर सी बात है कि जब कच्चे माल की कीमतों में उछाल हमें देखने को मिलेगा तो जो एंड प्रोडक्ट है, जो पेपर की प्राइसेस है, वहां पर भी आपको सिग्निफिकेंट जो है स्पाइक देखने को मिलेगा। और अभी हमने देखा है कि पेपर की कीमतों में यहां पर किस तरह से उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। अब इससे भारतीय कंपनियों के लिए किस तरह से बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर पेपर की कीमतें बढ़ती हैं तो यहां पर भी जिस तरह से रॉ मटेरियल खर्च इनका बढ़ सकता है पॉसिबली, उससे यहां पर प्राइस भी इंक्रीज भी इमिनेंट है। और अगर केवल 5% कीमतें बढ़ती हैं अनिल जी, तो 10 से 20% का मुनाफे में यहां पर उछाल देखने की संभावना लगाई जा रही है। यही नहीं, अगर आप देखें तो कीमत और वॉल्यूम अगर बढ़ते हैं तो मुनाफा जो है दोगुना भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका डबल इंपैक्ट, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने का एक क्लियर कट इंडिकेशन ये भी है कि 1 अप्रैल से सभी स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस खुलते हुए नजर आ रहे हैं, तो डिमांड जो है वो इंटैक्ट है, रादर और ज्यादा स्पाइक होती हुई नजर आएगी। साथ ही अगर आप देखें तो इसमें कौन सी ऐसी कंपनियां जिनको सबसे बड़ा फायदा हो सकता है, उसमें सबसे पहला है ओरिएंट पेपर, क्योंकि इनके होते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो कच्चा माल का कॉन्ट्रैक्ट ये करते हुए नजर आते हैं वो ऑलरेडी पहले प्राइसेस पर हो गया, और अभी जो रॉ मटेरियल प्राइस में स्पाइक रहेगा वो इनको नहीं करना पड़ेगा और डिमांड इंटैक्ट है। तो दूसरी तरफ वॉल्यूम में आपको इंक्रीज मिलेगी और जो इंक्रीज पेपर प्राइसेस है उसमें रियलाइजेशंस में भी बढ़त होती हुई दिखेगी। इनफैक्ट वर्टिकल इंटीग्रेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो जेके पेपर को भी बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। और अंत में अगर आप स्टार पेपर्स को देखें तो इनके भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से इनको बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। तो मेरे को लगता है कि यहां पर ओरिएंट पेपर, स्टार पेपर और जेके पेपर सबसे ज्यादा बड़े बेनिफिशियरी होंगे। चलिए, तो ये है स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर है। और एक्शन के लिए सीमी जी मुझे कह रही कि मेरी भी आज शॉर्ट टर्म पिक जो एसपीएल में है वो पेपर स्टॉक ही है। तो बोल रहे कि पहले पोजिशनल मत लीजिए, पहले शॉर्ट टर्म पिक ले लीजिए। तो ठीक है, पेपर स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है। तो सीमी जी बताइए आपकी शॉर्ट टर्म पिक आज के लिए। थैंक यू अनिल जी, मुझे ये मौका देने के लिए, क्योंकि मैं भी हैरान हो गई थी कि अगर ये पहले ही बढ़ जाएगा तो मेरा देना ठीक नहीं रहेगा। मैंने चूज किया था वेस्ट कोस्ट पेपर। अनिल जी, चार्ट देखेंगे तो काफी शानदार चार्ट है और इसमें रिसेंटली एक नया हाई भी इसने बनाया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक करंट लेवल से भी काफी शानदार रिटर्न जनरेट कर सकता है। मैंने छोटा छोटा टारगेट रखा था। मुझे तो मालूम नहीं था कि इतना बड़ा न्यूज आएगा यहाँ पे। मेरा जो टारगेट है 320 से 330 का ही है और मुझे लगता है कि आज का न्यूज के बाद ये 320 से 330 का टारगेट तो हो सकता है आज से कल के बीच में ही आना चाहिए। ये जो चार्ट में जो स्ट्रेंथ है अनिल जी, मुझे लगता है कि इसमें इतना पोटेंशियल है, फंडामेंटली भी काफी साउंड है। 350 तक का बड़ा टारगेट के लिए वेस्ट कोस्ट पेपर को करंटली खरीदना है। 300 के ऊपर ब्रेकआउट आ चुकी है और मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था 288 का, जो कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी टेस्ट नहीं होगा। तो 300 के ऊपर बहुत ही ओवरवेट होके खरीदारी करनी है। 320 से 330 का हो सकता है आज से कल के बीच में ही टारगेट हासिल हो जाएगा। 350 का बड़ा वाला टारगेट के लिए वेस्ट कोस्ट पेपर को खरीदिए। ओके, और वेस्ट कोस्ट पेपर अभी जैन साहब ने भी आपको खरीदारी करने की राय दी थी, मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले की बात है। और जैन साहब, अगर आपकी भी लिस्ट में कोई पेपर स्टॉक है आज एसपीएल में तो पहले अभी से दे दीजिए। वाह वाह वाह, मैंने तो हाथ उठाया था। बिल्कुल, अच्छा उठाया, हाँ मुझे लगा ही। देखिए, मेरा भी, मैं पहले नाम दे देता हूं, पदमजी पेपर प्रोडक्ट्स। ये स्टॉक मैंने जैन साहब के जेम्स में भी दिया हुआ है, हर बार टारगेट अचीव होता है, बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। और पेपर स्टॉक्स तो देखिए आग लगी हुई है और पिछले 4-5 दिनों से हमने बहुत सारे पेपर स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं। और आपको याद है, थैंक यू सो मच, वेस्ट कोस्ट पेपर मैंने अभी रेकमेंड किया था लास्ट वीक, और मुझे लगता है कि इवनिंग शो में, फ्राइडे इवनिंग शो में। और ये पदमजी पेपर प्रोडक्ट्स 39 के लगभग, अब तो ऑलरेडी आई थिंक 8.5% तेज हो गया है। 45 का मैंने टारगेट दिया था और 36 का स्टॉप लॉस लगाए, तो अब सब चीजें रिवाइज होंगी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से 45 रुपए का टारगेट अचीव करेगा। नए टारगेट फिर जैन साहब, क्योंकि 45 के तो करीब ही है, 43 तो आ ही गया सर। ओके,
तो मेरे हिसाब से देखिए 50 रुपीज 51 रुपीज इसने पिछला हाईज बनाया हुआ है, तो वहां तक ये वापस से जाने की कोशिश करेगा और हो सकता है उसको भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि फंडामेंटल्स आर फैंटास्टिक। 7 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, बेहतरीन ग्रोथ दे रहा है, बेहतरीन रिटर्न नंबर्स है, इन सबको देखते हुए लगता है कि ये स्टॉक और परफॉर्म होगा। एब्सोल्युटली। तो टारगेट को थोड़ा रिवाइज कर देते हैं, जैसा जैन साहब कह रहे हैं, अब 50 के टारगेट, 50 के टारगेट कर दीजिए यहां पर, और ओरिएंट पेपर पर भी रखिए नजर, क्योंकि सीटी साहब ने भी इसको रिसेंटली ही रेकमेंड किया है, उनके भी रेडार पर रहा है। तो वेस्ट कोस्ट पेपर जैन साहब ने रेकमेंड किया था, सीटी साहब को पसंद था ओरिएंट पेपर, सिमी जी को पसंद आ रहा है आपके लिए आज ट्रेड में वेस्ट कोस्ट पेपर भी फिर से, और जैन साहब पडम जी पेपर की भी बात करें तो पेपर स्टॉक्स लगातार एक्शन में, और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स को भी रिसेंटली स्टॉक्स पसंद आए हैं।